अजी बेटा, आप हेडिंग डालें फर्स्ट एल्किल हैलाइड और उसमें लिखिएगा, देखें एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु, एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n, लिखा है बोर्ड पे CnH2n+1x होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। एल्किल हैलाइडों को, एल्किल हैलाइडों को आगे तीन भागों में विभाजित, एल्किल हैलाइडों को आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है। देखिए सर, देखो इसमें आपका, आप नंबर अपने हिसाब से लिख लेना। प्राथमिक, सुने एक सेकंड, लिख लेना बाद में। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने से एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक होगा। अगर वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक होगा, और यदि वो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा सर, तृतीयक होगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं, ये सी है, ये एक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, आर। आर की जगह कुछ ही हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। अब मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन में ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन अपने पीछे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। इसको क्या बोलेंगे सर, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरी कैटेगरी क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बेटा द्वितीयक में क्या होगा, आर, मैं इसको आर डैश कह दूं क्या, एक्स एच। बेटा ये कार्बन हैलोजन के मध्यवर्ती बंध है, ये कार्बन एक से और ऊपर एक से कितने से जुड़ रहा है, इस कार्बन की डिग्री कौन सी है बोलो। अगर हैलोजन 2 डिग्री कार्बन पे जुड़े तो क्या बोलेंगे उसको, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और लास्ट आपका तीसरा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखो ये आर डैश, इसको आर डैश कह दिया, इसको आर डबल डैश कह दिया। इस कार्बन की डिग्री कौन सी है बेटा, तो इसे कौन सा बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड। यदि यहाँ इसके स्थान पर तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, करो। चले क्या,
ठीक है। हाँ जी, देखो अगर और वर्गीकरण आपसे कोई पूछ ले, देखो जैसे CH3, CH2, CH, आपसे कह दे CH3, CH, आपके पास CH3X, Br लिख दे, CH3, 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 Cl लिख दे। तो आप पहचान सकते हो कौन सा होगा ये 1 डिग्री, कौन सा होगा ये और कौन सा होगा ये। नामकरण की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब भाई गिरीश सोलंकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ हेलो, रही है, हो आ रही है, आ रही है। हाँ हम समझा रहे हैं ना समझा रहे? समझा रहे हैं ना, देख रहे हो सब कुछ, देख रहे हो सब कुछ। सब कुछ देख, मैं देख रहा हूँ तो। तुम तो ना देख रहे, कैमरा के सामने छोड़िया है, अब देख रहे हैं। चल ठीक है। हाँ भाई, उतार लो इनको, लिख लो एक बार इनको। ठीक है, आप हेडिंग डाल दे बेटा, पहला हमने पढ़ लिया है ना। दूसरा हेडिंग डाले बेंजीलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड। सेकंड नंबर आपका बेंजीलिक हैलाइड या बेंजिल, ठीक है। थोड़ा सा आप लिखें इसमें, लिखे वे यौगिक जिनमें, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले, कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। इसको आप, ये नंबर दूसरा हमने गलत लिख लिया है, इसको आप चलो इसी में लिख लो दोबारा, जो परिभाषा लिखी है ना इसको एक बार, या तो आप बेंजीलिक में क्या होगा सामने देखना एक बार। देखो बेंजीलिक में ये कंडीशन होगी CH2X वाली। अभी जो हमने लिखा है वो सेकंड नंबर था, ये मिसप्रिंट है, वो तीसरे नंबर पे है। CH2X, समझे आप? ये sp3 कार्बन है, और ये जो कंडीशन है वो समूह आपका जुड़ा हुआ है एलिल समूह।
ये कार्बन भी sp3 कार्बन है और जिस कार्बन से ये जुड़ रहा है वो कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन। तो जो हमने अभी परिभाषा लिखी है वो एलिलिक वाली लिखी है, तो आप जो ऊपर आपने बेंजिलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड लिखा है उसको काट के आप कर लें एलिलिक हैलाइड। नंबर दूसरा वैसे भी अपना एलिलिक ही है, उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें। सेकंड नंबर आपका एलिलिक या एलिल हैलाइड, कल बता दिया था आपको, ठीक है। ठीक है, एक बार पुनः सुन लें आप कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, तो इस कार्बन का नाम जो होता है उसे बोलते हैं एलिलिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। और इसका संकरण कितना होता है, sp3, और इसका संकरण कितना होता है, sp2। लिखें, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, इन्हें एलिलिक हैलाइड कहते हैं, इन्हें एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उदाहरण लिख लें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, संकरण बोले तो sp3, इसका संकरण sp2, इस कार्बन को बोला जाएगा सर एलिलिक कार्बन। पहला। दूसरा, देखना सर, इसमें बेंजीलिक का उदाहरण नहीं है सर। इस कार्बन का संकरण बोलो sp3, कितने सिग्मा बंध हैं, 1 2 और 3, और एक संयोजकता और जुड़ेगी तो कितने सिग्मा बंध बनेंगे, 4, और 4 बनेंगे तो संकरण sp3, और sp3 वाला किससे जुड़ रहा है सर, sp2 से। या हम कहते हैं कि ये कंडीशन एलिल समूह हो गया, एलिल समूह के पास वाला कार्बन sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो इस sp3 कार्बन को क्या बोला जाएगा, एलिलिक कार्बन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, आपकी किताब में ऐसे दिया है, इधर आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, X, तो ये तो वही हो गया मेरे हिसाब से, ये कार्बन हो गया, इसके पास वाला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दें आप, सेकंड नंबर हो गया। तीसरा हेडिंग डालें आप, बेंजीलिक या बेंजिल हैलाइड। नंबर तीसरा, बेंजीलिक या बेंजिल हैलाइड। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3
संकरण युक्त sp3 संकरण युक्त कार्बन से जुड़ता है, sp3 संकरण युक्त कार्बन से जुड़ता है। समझो आप, वही कंडीशन है। क्या लिखा है, ये बेंजीन और इस बेंजीन से माइनस CH2 और यहाँ क्या जोड़ दिया X। देखो ध्यान देना सर, इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp2, और इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp3। क्या बोलिए परिभाषा, हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, कौन सा हैलाइड कहलाएगा, बेंजीलिक हैलाइड। अब देखना, ये जो कार्बन जुड़ा है इसको मैं खोल के ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक H इधर X। ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ रहा है, अगर एक से जुड़ रहा है तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर ये 2 से जुड़ जाए तो, और 3 से जुड़ जाए तो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बेंजीलिक या बेंजीलिक हैलाइड आगे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 में। प्राथमिक बेंजीलिक हैलाइड, द्वितीयक बेंजीलिक और तृतीयक। यदि 3 से जुड़े तो तृतीयक, 2 से जुड़े तो द्वितीयक और 1 से जुड़े तो प्राथमिक। करो। मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है समझाने की। इस कार्बन को फिर देख ले सामने, 1 और 1 2, तो डिग्री क्या लिखी है मैंने बता दिया 11वीं क्लास में बड़े अच्छे से। 1 और 1 2 और 1, क्या नाम आ गया आपका। जहां पे ये किताब खत्म होती है ना, उसके बाद आपके पाठ्य निहित क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का, और क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 10। आपसे पूछेगा वो IUPAC नाम तथा इनको एलिलिक में, बेंजीलिक में, और वो भी कौन से में, प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो उसको आप देख लेना, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है सर, सारे और ये तो प्राथमिक था, ये तो द्वितीयक और ये तृतीयक। ऐसे ही आप एलिलिक का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का भी कर लिया, एलिलिक का और बेंजीलिक का, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आपको तो केवल उस कार्बन पे विचार करना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है। चले सर, अजी बेटा, ये आपका पहला वर्गीकरण हमारा कंप्लीट होता है। फिर सामने देखिए, 1 सेकंड देखना है केवल आपको। ज्यादा ये लैंग्वेज तो आपको लिखवानी पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा सा देखें, बड़ा सरल है। ये तो बोले तो बेटा एल्किल हैलाइड, अगर मैं इसकी बात करूं, दिमाग में बैठा ले, बोलो कौन से, एलिलिक। और यदि मैं इसकी बात करूं तो बोलो कौन से, बेंजीलिक। अब मुझे तो ये 3 एग्जांपल याद रखने, बाकी मुझे थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। मैं बना सकता हूं ना कि एल्किल हैलाइड sp3 कार्बन से जुड़ेगा। एल्किल हैलाइड कौन से जुड़ेगा, बोलो sp3 से। और sp3 कौन से जुड़ेगा, एल्किल हैलाइड कौन से जुड़ेगा,
और sp3 बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ता है। हालांकि कार्बन तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये जुड़ता है एलिल समूह से और ये जुड़ता है बेंजीन बेंजीन वलय से। तो इसे तो एलिलिक बोलेंगे और इसको बेंजीनिक। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में कैसे करेंगे? देखो, आर के पास यदि ऐसा है तो कौन सा 1 डिग्री, अगर बेटा मैं ऐसे बोल दूं तो कौन सा, और यदि मैं तीनों को अलग अलग लगा दूं तो ये कौन सा? केवल और केवल आपको हेलोजन पे विचार करना है। हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? अगर प्राथमिक से तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। समझ में आ गई क्या? हेडिंग डाले दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण आपको मैंने लिखाया है, लिखिएगा। sp2CX आवंध की प्रकृति के आधार पर, sp2CX आवंध की प्रकृति के आधार पर दो वर्गीकरण। नंबर 1 आपका है वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड। वो नंबर बी एरिल हैलाइड। नंबर फर्स्ट वाइनिलिक हैलाइड और नंबर सेकंड एरिल हैलाइड। आप याद करो 10th क्लास आपने पढ़ा होगा पॉलीविनाइल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका मतलब वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या जुड़ जाए? X। एरिल, एरिल तो सरल है, डायरेक्ट किससे जुड़ जाए? थोड़ा सा आप ध्यान में रखें बेटा, अभी हम बाइनिलिक से जस्ट पहले पढ़ के आए एलिलिक। एलिलिक थोड़ा सा ध्यान दें, यही होता है बेटा। एरिन से जस्ट पहले पढ़ के आए बेंजीलिक बेटा, यही होता है क्या? दिमाग में बैठा लेना, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इसमें से मैं ये हटा दूं क्या CH2, और इसमें से मैं क्या हटा दूं? क्या मुझे आवश्यकता है परिभाषा लिखाने की? कैसे भी लिखेंगे कि हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के कार्बन से जुड़ता है, कौन से कहलाते हैं? हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ता है, कौन से कहलाएंगे? ठीक है सर, फर्स्ट हेडिंग डाल दें आप, इसमें लिखिएगा वाइनिलिक हैलाइड। लिखिएगा, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के कार्बन से जुड़ा रहता है। जिसका संकरण, जिसका संकरण sp2 होता है, जिसका संकरण sp2 होता है, जिसका संकरण sp2 होता है। ठीक है, ये लिख लें आप, बाइनिलिक का उदाहरण उतार लें।
बेटा ध्यान देना। ये कार्बन कितने से जुड़ रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, प्राथमिक। ये कार्बन देखो, एक इधर एक इधर, कौन सी कैटेगरी, डायरेक्ट जुड़ रहा है किससे, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। इसका संकरण कौन सा है, कहीं आप इसको बेंजीलिक मत बोल देना, बेंजीलिक नहीं है ये, क्योंकि बेंज कहीं ये बेंजीन रिंग दिख जाए तो बोल सकते हो। समझ में आ गई क्या। चले आगे, हेडिंग डालते हैं आप सेकंड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड देखिएगा, इन यौगिकों में, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के, इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2, एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। हाँ जी, एग्जाम्पल आपके सामने है। दोनों एग्जाम्पल उतार लें। ठीक है सर, देखो आपका वर्गीकरण क्वेश्चन एक आता है यहां से, तो आप लिखें, आपकी किताब का मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10.1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस 10.1 को करके लाओगे, नहीं आता है उसको आप पूछ लेना, ठीक है सर। निशान लगा लेना आप 10.1। सुन लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित हैलाइडों के आईयूपीएसी नाम तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजीलिक, बेंजीलिक में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वाइनिल, एरिल हैलाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन इसमें 12 दे रखे हैं, ठीक है, 12 के 12 आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। नहीं होता है आप उसको पूछ लेंगे। हेडिंग डालें आप, नोमेनक्लेचर, नामकरण। एक और रह गया आपका, देखो sp sp3cx हो गया, sp2cx हो गया, और नंबर 1 और बचा है spcx। लिखे तीसरा वर्गीकरण, थर्ड लिखिएगा, spcx आवंध की प्रकृति के आधार पर, लिखें इसमें डायरेक्ट ही, ऐसे यौगिकों में, ऐसे यौगिकों में, ऐसे यौगिकों में हैलोजन परमाणु, ऐसे यौगिकों में हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से, sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, sp संकरित कार्बन से
जुड़ा रहता है। बता रहे हैं। ठीक है सर, फिर दोबारा से सुन लें, एक बार और आपको रिवीजन में करा देता हूं, ध्यान दें सर। केवल और केवल 5 एग्जाम्पल याद रखेंगे, बाकी आपको याद नहीं रखना। वो लिखा है हमने थ्योरी के रूप में लिखा है केवल। नंबर 1 RX, नंबर सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, नंबर थर्ड CH2X, इसमें से ये गायब कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसमें से ये गायब कर दो। बोलो एल्किल, एलिलिक, बेंजीलिक, वाइनिलिक, एरिक। और एक और आपकी अभी कैटेगरी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या आ जाएगा सर X। इसमें संकरण बोलो, इसमें संकरण बोलो, इसमें संकरण बोलो, इसमें संकरण बोलो, इसमें संकरण, इसमें संकरण, और इसमें संकरण, और इसमें संकरण। परिभाषा तो हम खुद ही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको 6 ही तो याद रखने सर, कैसे ही बना लें। कोई परिभाषा नहीं पूछेगा कि एलिलिक की क्या परिभाषा है, केवल और केवल आपको सूत्र देगा, और उस सूत्र में पूछेगा कि ये कौन सा हैलाइड है, और कितने नंबर में आता है क्वेश्चन, 1 नंबर। ठीक है सर, हेडिंग डाल दें आप, नामकरण। नामकरण आप 3 प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट एलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का नाम, नामकरण लिखते जाएं साथ के साथ। सेकंड हेलो एरीन का नामकरण, और नंबर थर्ड डाई हेलो एल्केन का नामकरण। ठीक है, आज ही समझे। पहला नामकरण हेडिंग डाल दें आप, फर्स्ट एलो एल्केन, या इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड का नामकरण। सुनिएगा, नामकरण की मैंने आपको बोला था कितनी पद्धति होती है, 2। कितनी? पहली पद्धति कौन सी है? अब जिस बच्चे ने 11th क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, हमने आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का पढ़ा है, एल्किल हैलाइड का पढ़ा है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब का पढ़ा है। तो वापस से ये समझाया नहीं जाएगा। अब आपकी हेडिंग कैसे समझते हो? सामान्य पद्धति या इसी का नाम होता है कौन सा नाम? रूड नाम, मैंने बताया, याद आ रहा होगा। सेकंड नाम होता है IUPAC। देखो सामान्य नाम में क्या लिखते हैं इसको? एल्किल हैलाइड। क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान देना सर, क्या बोलेंगे इसको?
और आईयूपीएसी पद्धति में बोलेंगे इसको हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो की जगह क्या हो सकता है? क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्केन तो आप जानते हैं, एल्केन में भी आपको पता है क्या हो सकता है सर? मैथेन, प्रोपेन, हेक्सेन। क्रम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। करो। समझ में आ रहा है क्या भाई? अरे समझ में आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके थोड़ा सा लिख दे, जिससे क्या है कि आप पता तो चले कि हम खुद ही खुद पढ़ रहे हैं कि आप भी पढ़ रहे हैं। चले भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आप याद रखेंगे सर एल्किल हैलाइड, और इसको बोलेंगे हेलो एल्किल। लिखें सर, कुछ उदाहरण लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल फर्स्ट CH3 CH2 Cl। नंबर सेकंड CH3 CH CH3 Cl। नंबर थर्ड CH3 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 CH2 Cl। नंबर फोर CH3 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 Br। आप दो दो लाइन छोड़ देंगे बीच में। ठीक है, चलो एक बार समझ ही लेते फिर लिख लेना। नंबर फर्स्ट देखो सर, वैसे तो बहुत सरल बात है, पहले बता चुके हैं आपको, पर फिर भी समझ लें आप। अब मैं दो नाम लिखूंगा, पहला जो नाम लिखूंगा वो कौन सा नाम लिखूंगा बोलो? सामान्य नाम। और दूसरा नाम कौन सा लिखूंगा मैं? आईयूपीएसी नाम। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएगा पहले पे कौन सा है सामान्य, दूसरे पे कौन सा है। बेटा सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, बोलो एक और एक। दो के लिए क्या यूज करते हैं? एल्किल। एल्किल में बोले तो एथिल। और सीएल के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्लोराइड तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। सरल है। आयुपैक पद्धति में क्या लिखते हैं सर? हेलो। हेलो की जगह कौन है? क्लोरो। एक और दो, दो के लिए क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो। चले आगे। सेकंड बेटा, आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ? कोई बता सकता है ये कौन सा ग्रुप है? हाँ जी, ये एक ही कार्बन पे दो CH3। याद करो मैंने लाइन बोली थी, एक ही कार्बन पे कितने CH3 है? वो आइसो होगा कि नहीं होगा? सामान्य नाम सर। और सामान्य नाम में तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं। एक दो और तीन के लिए क्या वर्ड आएगा बोलो? प्रोपिल। और Cl के लिए क्या वर्ड आएगा बोलो? आयुपैक। बोलो सबसे लंबी श्रृंखला एक दो और कौन से नंबर में आ रहा है? तो क्या लिख दूं बोलो? टू क्लोरो
हेलो आ गया, देख लो, हेलो क्लोरो एल्केन लिखेंगे। ऐसा नहीं है कहीं एल्केन 2 क्लोरो एल्केन ही लिख दें आप। एल्केन में भी कौन सा एल्केन है, 1 2 और 3 के लिए कौन सा वर्ड आता है, कौन सा आता है? ठीक है सर, चलो हाँ जी ठीक है। बेटा कौन सा समूह दिख रहा है बोलो? हाँ जी, नियो समूह है। ये समूह कौन सा है? नियो। तो बोलो 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिख दो बताओ? नियो। क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या वर्ड आएगा? और Cl के लिए क्या वर्ड आएगा? क्लोराइड नहीं, क्लोरो नहीं आएगा बेटा, क्लोराइड। बेटा ध्यान दें, सामान्य नाम में लिखते हैं एल्किल क्लोराइड, जबकि आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं हेलो एल्केन। तो बोलो हेलो येरा, एल्केन येरा, कंफ्यूजन तो नहीं है? और इधर लिखते हैं एल्किल हेलाइड, हेलाइड की जगह ये आगे सामान्य नाम बोलो। आईयूपीएसी बोलो, नंबरिंग आप किधर से करोगे बताओ? 1 2 3, ठीक है। इधर पे ये, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथिल। इस कार्बन की बात करें तो क्लोरोमेथिल, यानी सबसे लंबी श्रृंखला यही है 3 नंबर की। इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 और 3। इधर से ले लो आप, चाहे आप यहां से नंबर देना चाहते हो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये भी लिख सकते हो आप। और एक नाम, चलो इसी को लिख लो आप, 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका बोलो? 1 पे क्या है? क्लोरो, और 2 पे Cl पहले आता है, मैथिल बाद में आता है, 2 2 डाई मैथिल, और क्या आ जाएगा? प्रोपेन। एक और नाम आ जाएगा 1 2 3। ये देखो क्लोरो भी है और मैथिल भी है, और इधर मैथिल भी है, तो क्या आ जाएगा? 2 पे 2 क्लोरो मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन। समझ में आ गया क्या? आगे देखो, ये आपके पास सामान्य नाम बोले तो, हाँ जी, ये कार्बन कौन सी डिग्री है बोलो? 3 डिग्री। कौन सा? 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो क्या वर्ड आएगा बोलो? तृतीयक। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है बोलो? ब्यूटिल। और Br के लिए क्या आएगा? ब्रोमाइड, यानी कि Br के लिए ब्रोमाइड। तृतीयक तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। बेटा कि हमने एल्किल हेलाइड तो लिखा है, बोलो यहाँ एल्किल हेलाइड है। तृतीयक तो उसकी कैटेगरी है कि 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता फ्री हो रही है। अगर 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता फ्री होगी तो कौन सा होगा? तृतीयक। जबकि ये नियो नहीं है सर, ये यहां नियो तो ये पूरा ग्रुप है, ये 3 डिग्री नहीं है, समझ में नहीं है? समझ समझा रहे हो? और श्रृंखला देखो 1 2 और, तो आयुपैक नाम क्या हो जाएगा बोलो? 2 ब्रोमो, 2 मैथिल, और क्या हो जाएगा सर? प्रोपीन। है समझ में? कोई दिक्कत हो तो बता सकता है भाई। 4 एग्जाम्पल है और चारों के सामान्य नाम आईयूपीएससी पद्धति में, कोई भी नाम दिक्कत हो तो बता सकता है। चलें आगे। दिक्कत तो इनको आती नहीं है। ठीक है तो उतार लो आप।
आप नंबर 1 लिखें और इधर की लाइन इधर लिखें क्रम से, और इधर का खाली छोड़ें, तो यहाँ लिख दें नंबर 1 और नंबर 2। ऐसे ही इसके सामने इसका ऐसा नहीं लिखें, ठीक है, क्रम से लिखें आप तरीके से। हाँ जी, ये जो सामान्य नाम है थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लें। ये समूह कौन सा बोला था आपने, आइसो, तो इसके पहले क्या लगा दोगे आप, आइसो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ नियो लगाया है, यहाँ द्वितीयक लगाया, तृतीयक लगाया है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, आइसो। चले भाई, एक एग्जाम्पल लिखें, आपको उसका नाम लिखना है। CH3 CH CH3 CH2 Br, नाम लिखिएगा इसका। दोनों नाम आपको लिखने हैं सर। इधर तो आप सामान्य नाम लिखेंगे जैसे आप लिख रहे हैं, और इधर आपका IUPAC नेम होगा। नाम लिख लिया हो तो आप मिला लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लिया, चले। हाँ जी, देखना आप बेटा, ये कार्बन कौन सा है, आइसो। एक ही कार्बन पे दो CH3 तो बोले आइसो। सामान्य नाम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। 4 के लिए एक संयोजकता फ्री हो गई तो इल लगा देते हैं, तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूटिल, और Br के लिए क्या आएगा, ब्रोमाइड, और उससे पहले क्या लगा देंगे, आइसो। क्या नाम होगा बेटा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। बोलो, कोई दिक्कत है तो।
आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। बोलो 1 2 और 3 ये बच जाएगा, तो नंबर 1 आएगा, नंबर 2 और नंबर 1 पे क्या है बी आर ब्रोमो। CH3 के लिए क्या लिखते हैं मैथिल, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मैथिल, और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, यही लिखा है क्या? ठीक है भाई, हेडिंग डाल दें आप। दूसरा हेलो एल्केन का हो गया, हेडिंग डाल दें सेकंड। सेकंड लिखिएगा सर हेलो एरीन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, इसके लिए दो पद, वही दो नाम है। पहला नाम कौन सा सामान्य नाम, और दूसरा नाम कौन सा आईयूपीएसी। तो दोनों ही नामों में इसको क्या लिखा जाता है हेलो एरीन, क्या लिखा जाता है कर लें एक बार। इनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे ARX से, किससे, जबकि इससे पहले जो लिखा था ना हमने उसको लिखेंगे RX, इसको लिखते हैं ARX। जो आपने हेलो एल्केन लिखा है उसको RX से लिखते हैं, जबकि हेलो एरिन्स को ARX। इसमें संकरण बोले तो sp3 और इसमें संकरण बोले तो sp2, और दोनों के गुणों में भी विभिन्नता इसी संकरण के कारण पाई जाती। ठीक है सर, हाँ जी लिख लिया। जैसे आप उदाहरण करते हैं, नंबर 1 लिखते जाना साथ के साथ, आप इधर ही लिखना है ना और इधर नाम लिखना। Cl पहला, दूसरा Br, और तीसरा चले बेटा। देखो सामान्य नाम आईयूपीएसी नाम दोनों ही बराबर है। देखो पहले लिख लेते हैं सामान्य नाम। देखो हेलो, हेलो का मतलब क्लोरो, और एरीन, एरीन का मतलब बेंजीन। भाई हेलो का मतलब तो क्लोरो और एरीन का मतलब क्या आएगा बेंजीन, तो क्या लिखेंगे इसका नाम क्लोरो। और आईयूपीएसी पद्धति में भी क्या लिखते हैं क्लोरोबेंजीन। दूसरा नाम कोई सामान्य नाम ऊपर लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम नीचे लिखेंगे। देखो बेटा इसको नंबर दो में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सामान्य पद्धति में नाम जब हम लिखते हैं तो पूर्व लगर लगाते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा। याद आ रहा है कुछ, ऑर्थो मेटा और पैरा। देखो ये मेन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो ऑर्थो, ये क्या होगा बोलो मेटा, ये क्या होगा बोलो। यानी कि सामान्य नाम जब हम लिखते हैं ना तो 1 2 3 4 का यूज नहीं करते, क्या करते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा। तो सुनना पहले, पहले लिख रहे हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम की बात करें
इसका पूरे का नाम बेंजीन और ये ब्रोमो, तो लास्ट में तो क्या आ जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। और वैसे अगर इसको लिखते हैं तो मेटा, मेटा पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ये लिख सकते हैं। लिख लो आप इसमें, और उसको ऊपर वाले को, और इसमें आएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। यूपीएससी नाम 1 2 और 3, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, हाँ जी, वही दो नाम इसके लिखेंगे। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये सम्मित का एग्जाम्पल है, तो सम्मित आपको वर्ड लगाना पड़ेगा सम्मित। आगे बता देंगे आपको क्या होता है। ट्राई, 1 2 और 3, 3 के लिए ट्राई, ट्राई में क्या आ जाएगा, ब्रोमो, और लास्ट में क्या आ जाएगा। आप सम्मित के लिए SIM सिमेट्री भी यूज कर सकते हैं। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 1 3 5, क्या लिखेंगे 1 3 5, क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखो सर एक और चीज बता दूं आपको बेटा, ऑर्थो के लिए आप यूज करते हैं 1 2, मेटा के लिए यूज करते हैं 1 3, और आपके पैरा के लिए आप यूज करोगे इसमें 1 1 4। देखो 1 2 और 3, 1 3 है ना, क्या यूज किया है बेटा, कितने ब्रोमो हैं। अगर 1 4 पोजीशन पे है तो क्या यूज करेंगे, और केवल 1 2 पोजीशन पे है तो क्या यूज करेंगे, तो ऑर्थो। अगर मैं इसको BR को यहां लगा दूं तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या होगा, ऑर्थो डाई ब्रोमो। बेटा मैं यहां लगा दूं तो 1, हाँ पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। बात क्लियर है क्या, साइड में लिख लेना सर। बात कोई दिक्कत हो यहां तक तो पूछ सकता है भाई। चले फिर आगे, हेडिंग डाल दें आप तीसरा। डाई हेलो एल्केन का नामकरण, हेडिंग डाल दें डाई हेलो एल्केन का नामकरण। नीचे लिखिएगा डाई हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु की, डाई हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु की
स्थिति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। लिखते जाएं साथ के साथ। जेम डाई हैलाइड, एक बोलते हैं बिस डाई हैलाइड, या इनको बोलते हैं विसिनल। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। विसिनल क्या होते हैं? अगर एक ही कार्बन पर दो CH3 आ जाएं, एक ही कार्बन पे CH3 नहीं, हैलोजन। जेम क्या होते हैं? पास पास वाले पे। और अल्फा ओमेगा क्या होते हैं? एक सिरे वाले पे, यहाँ पे X और एक यहाँ पे X। इनका सामान्य नाम लिखते हैं एल्कीलिडीन डाइहैलाइड। इनका सामान्य लिखते हैं एल्कीलीन डाइहैलाइड। और इसका नाम लिखते हैं आपके पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। IUPAC में कैसे लिखते हैं भाई? IUPAC में इसका नाम 1,1, तो क्या लिखेंगे? 1,1 डाई हेलो एल्केन। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,2 डाई 1,2 डाई हेलो एल्केन। और इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,3 डाई हेलो एल्केन। अगर आपने लिख लिया तो इनके एक एक HCl लगा लेना इनकी जगह। आप जो मन पे आए एक उदाहरण बना सकते हो। जैसे अगर मैं, ये तो मैंने सामान्य नाम लिख दिए, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता तो ClCl, यहाँ आप क्या लगा लो? CH2 Br लगा लो, यहाँ पे Br लगा लो, CH2 यहाँ पे Cl लगा लो। तो क्या नाम होगा देखना? 1,1 डाई क्लोरोएथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसमें क्या होगा? एल्किलिडीन 1,2, एथिलिडीन डाई क्लोराइड,
एल्किलीन 1 2, एल्किलीन मैथिलीन डाई ब्रोमाइड पॉली 1 2 3, ट्राई, पॉली की जगह क्या आएगा ट्राई, मैथिलीन 1 2 3, पॉली यानी ट्राई मैथिलीन डाई क्लोराइड। देखो नाम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है सर। कैसे हो गया, ऊपर वाला लिखो, सामान्य नाम भी लिखो। हाँ इसके, ये किसके लिखे नीचे वाले 1 3 डाई हेलो, हाँ इनमें उतारो आप, नीचे उतार दो ऐसे, जैसे इनके नाम लिखे ऐसे इनको लिखो। जिस प्रकार इनके नाम 2 लिखे हैं ना, ऐसे इनके नीचे भी इनके नाम 2 आएंगे। वो काम कंप्लीट करें आप। लिख लिया? वन टू, जैसे इसका लिखा है ऐसे इसका 1 1 डाई क्लोरो मैथ। देखो इनके नाम, आप थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो बोलो 1 2 1 1 डाई क्लोरो मैथ एथेन, पहले का 1 2 1 2 डाई ब्रोमो एथेन 1 2 3 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, वो सामान्य एल्किलिडीन तो क्या हो गया एथिलीडीन डाई, और हैलाइड की जगह क्या आएगा क्लोराइड। एल्किलीन, एल्किलीन की जगह क्या आएगा एथिलीन, एथिलीन डाई, हैलाइड की जगह क्या आएगा ब्रोमाइड, और इधर क्या आएगा पॉली की जगह क्या आएगा ट्राई मैथिलीन डाई क्लोराइड। हाँ भाई, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे। क्वेश्चन लिखिएगा एक, क्वेश्चन नंबर लिखें, निम्नलिखित यौगिकों के, निम्नलिखित यौगिकों के सामान्य नाम तथा, निम्नलिखित यौगिकों के सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा काम करेंगे घर पे, आपकी जो किताब है ना एनसीईआरटी की 306 पेज पे एक सारणी बनी हुई है, और 306 पेज पे सारणी है, उस सारणी में आपको उदाहरण दे रखे हैं। उन उदाहरणों की सहायता से आपको उनके सामान्य नाम लिखने, पहले तो आप उन उदाहरणों को कंप्लीट उतारोगे, कंप्लीट उतारने के पश्चात उनके सामान्य नाम लिखोगे, जैसे गलत सही जैसे लिखें, रफ की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उनके यूपीएससी, तो पहला आपका इधर तो आ जाएगा क्या आपका प्रारूप,
और इधर आ जाएगा क्या आपका सामान्य नाम, और इधर आ जाएगा आपके पास IUPAC नाम। क्लियर? आगे क्या? ऐसे आपके उदाहरण इसमें लगभग लगभग दे रखे हैं, ए से लेके के तक। अब के कौन से नंबर पे आता है देख लेना आप। ठीक है, सामान्य नाम लिखोगे IUPAC। जैसा एक उदाहरण आपको मैं करा देता हूं, इसमें दे रखा है आपका CH3 CH2 CH, इधर Cl, इधर दिया है CH3। ठीक है, ध्यान देना सर, एक इसका सामान्य नाम भी लिखेंगे और IUPAC भी लिखेंगे। सबसे पहली बात, IUPAC सरल होता है, लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं चयन, 1 2 3 और इधर से दें तो 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे, इधर से दें तो दूसरे नंबर पे, 2 प्रिफर्ड कर जाएगा 2 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे सर ब्यूट, और क्या है सिंगल बंद है तो क्या आएगा ए। IUPAC हो गया, सामान्य लिखेंगे। बोलो ये कार्बन कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, कौन सा कार्बन है, और 2 डिग्री से संयोजकता फ्री हो रही है कि नहीं हो रही, और 2 डिग्री से संयोजकता फ्री हो रही है तो क्या वर्ड आ जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक के लिए क्या लिख सकते हैं आप सेकेंडरी, और सेकेंडरी एक के लिए द्वितीयक। 1 2 3 4, 4 के लिए एन नहीं लिखते, एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल। एल इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक संयोजकता क्या होगी ये सर, मैंने आपको बोला है CnH2n+1, CnH2n+2। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हटा दें, हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ क्या आ जाता है एल, जबकि यहाँ क्या आता है एल। जैसे बात करें सर आपसे CH4 और CH4 में से एक संयोजकता हटा दें, इसका नाम क्या होगा सर मैथेन, और इसका नाम क्या होगा सर मैथिल। तो यही 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या वर्ड आ जाएगा ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। और ये Cl है तो Cl के लिए क्या आ जाएगा बोलो क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और इसके लिए क्या आएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर ध्यान रख लेना, अगर आपने नहीं किया आप अपनी कॉपी का होमवर्क करके उसको आप व्हाट्सएप करेंगे सर के नंबर पे। एक तो क्वेश्चन ये 306 पेज पे, एक क्वेश्चन आपका दिया है 10.2 और एक दिया है 10.1, 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन को आप कॉपी में करके लाओगे। नहीं होगा तो आप देख लेना, आपका काम है कंप्लीट करके लाओगे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम कल करेंगे।